नमस्कार दोस्तों। सभी दोस्तों का एक बार हमारे आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जनरल जो साइंस की टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, इसके अंतर्गत हम डेली 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जो जल होता है वह जल का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा PH2 का प्रयोग किया जाता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो यह एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2CaSO4। यहाँ पर दोस्तों हाफ होता है, हाफ H2O। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और यह प्रक्रिया निकिल की परिस्थिति में की जाती है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फास्फेट। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? तो यह न्यूटन का शीतलन नियम है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री के कोण से। ऊर्ध्वपातक शब्द है कपूर, नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। समुद्र का रंग नीला किस कारण से प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का यह कुचालक है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह गलनांक कहलाता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चटका हुआ कांच किस कारण से चटकीला प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चटकीला प्रतीत होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस इसका ताप होता है। नेक्स्ट, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय या कितने मिनट लेगा? देखिए दोस्तों, 10 मिनट से ज़्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई पदार्थ ज़्यादा गर्म होता है तो वह थोड़ा सा ठंडा तो एकदम हो जाता है, लेकिन पूरा ठंडा होने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह क्वथनांक कहलाता है। समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। मरकतसन बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही यह बनता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा एम्पियर मापने की एक जो एम्पियर मापने की धारा है वह है विद्युत धारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।